से उठा पानी खत्म हो जाता है ना गर्मी। राहुल, यस, स्कॉप साउल। They live in families? No. लेपर्ड की स्पॉटिंग के लिए रुके हुए हैं, देखते हैं। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। नमस्कार है आप सभी को और स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे चैनल में जो है सोनिका शिव व्लॉग्स। और अभी चल रही है रणथंभौर की सीरीज़। हम ट्रिप में आए हुए थे रणथंभौर। पहला व्लॉग मैंने अपलोड कर दिया था जिसमें हमें जो मेल टाइगर है जोन 6 का, काफ़ी डोमिनेटिंग है और उसका नाम है जय, उसकी साइटिंग भी थी बहुत बढ़िया। उसके बाद अब हमारी होने वाली थी दूसरी सफारी जो हमारी आफ्टरनून की सफारी है। तो उससे पहले मैं आप लोगों को लेके चल रही हूँ बुकिंग काउंटर। पहले वो शिल्पग्राम में था, अभी चेंज हो गई है उसकी लोकेशन। तो मैं दिखाती हूँ कि हमने कहाँ से कैसे बुकिंग कराई थी। और अभी हम जा रहे हैं बुकिंग काउंटर पे। पहले शिल्पग्राम की तरफ था बुकिंग काउंटर, दूसरी तरफ था, अभी दूसरे डायरेक्शन में है तो हम वहीं जा रहे हैं। जहाँ हमने होटल लिया था वो उसी हिसाब से लिया था जिस साइड को बुकिंग काउंटर था, कि ऐसा ना हो कि बुकिंग काउंटर पे जाना पड़े बुकिंग कराने के लिए। लेकिन मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखा दूँ। जब ये चौराहा जो ये मेन गेट यहाँ पर पड़ा रणथंभौर में, उससे फिर लेफ़्ट, पहले हम राइट की तरफ जाते थे, अब लेफ़्ट की तरफ जाना है। ये शिवपुरी झांसी वाली रोड पर थोड़ी दूरी पे है यहाँ से। और यहाँ पर मेन रोड में ही है रणथंभौर टाइगर रिजर्व बुकिंग विंडो, लेकिन अभी बंद है, शायद वो अंदर ही बैठे होंगे, है ना। और अब यहाँ पर झांसी वाली रोड में है बुकिंग काउंटर। बलराम जी, आप इस नंबर पे ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। और सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है करंट बुकिंग पे। एडवांस में तो आप ऑनलाइन करा भी सकते हैं, लेकिन करंट बुकिंग के लिए सबसे अच्छी चीज़ है क्या ये नंबर। तो ये थे बलराम जी, इनसे काफ़ी हेल्प हमें हो गई इस बार बुकिंग के लिए। समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, किसको कॉल करें, लेकिन इनका नंबर सेव था। पहले मैं शिल्पग्राम में बुकिंग काउंटर में बैठते थे। तो अब हमें गाड़ी का काम कराना है, क्योंकि जो हमारी गाड़ी की हेडलाइट है, एक लाइट फ्यूज सी लग रही है, कम जल रही है, तो वो दिखा लेते हैं। उसके बाद हम कुछ खा लेंगे, खाना वाना खाते हैं, देखते हैं उसके बाद क्या करते हैं। वैसे रेस्ट ही करेंगे ज़्यादातर, मतलब जहाँ तक समझ में आ रहा है। वैसे तो भैया बता रहे थे कि यहाँ पर डैम है, डैम भी घूम सकते हैं, मंदिर भी है, देखते हैं क्या करते हैं। हमें पहले काम में कितना टाइम लगता है। और खाया जाएगा यहाँ का ऑथेंटिक फूड। किसी भी जगह आते हैं तो उस जगह का ऑथेंटिक फूड खाना चाहिए। मिलता और जगह भी जाएगा, लेकिन सेम टेस्ट नहीं मिलेगा जो जिस स्टेट का है वहाँ मिलेगा। और खाना आ गया है, ब्रेकफास्ट, दाल बाटी चूरमा, और अब इसको खाते हैं और फिर आपको अपडेट देते हैं। हमने कहा तैयार हो गया सेकंड सफारी के लिए। और कैंटर आ गया है और हम निकल गए हैं जोन 6 के लिए वापस। देखते हैं, मॉर्निंग में तो अच्छा साइटिंग हुई है, इवनिंग में देखते हैं कैसा रहता है। और जो जोन 6 है वो थोड़ा दूर है, जो मेन मार्केट है, जो न्यू सवाई माधोपुर की मार्केट है। ओल्ड से तो पास में है, लेकिन जोन 1 to जोन 5, मतलब 1 से लेकर 5 तक जो जोन्स है वो जहाँ हमारा होटल है उससे करीब है और रणथंभौर फोर्ट के आसपास है उसके गेट्स। लेकिन जो जोन 6 से जोन 10 के गेट्स हैं वो थोड़ा दूरी पे है, थोड़ा डिस्टेंस में है, दूसरे डायरेक्शन में है। और बस गेट पे पहुंच गए हम लोग। इधर की तरफ, राइट की तरफ है जोन 7, लेफ्ट की तरफ है जोन 6। ये है जोन 6 की एंट्री। कितनी भीड़ है अभी देखिए। और अभी यहाँ पे टिकट चेक हो रहे हैं, उसके बाद हम अंदर जाएंगे। परमिट चेक होते हैं आईडी के अगेंस्ट, और उसके बाद फिर आपको एंट्री मिलती है। पानी की बोतल मैडम इसमें से रख दो। चलो
और मॉर्निंग में हमें यहीं पर टाइगर दिखा था, फिर वो नीचे की तरफ चला गया था और फिर मेन रोड क्रॉस करके जोन नंबर 7 में चला गया था, जो मेल टाइगर था जिसका नाम जय मैं बता रही थी। टू टाई डियर है यहाँ पर, स्पॉटेड डियर, सामने डियर, एंटीलोप, इंडियन गजर, टाइगर। और ये अपने एक फीमेल रहती है इस एरिया में, वरना उसका नाम है लक्ष्मी। 127। फिर अपन आगे चलेंगे तो अंदर फिर नूर आ जाती है। आगे चलेंगे। नूर, लक्ष्मी और जय। Can somebody? Summer deer. This one. Yeah, bite board, bite board. Wild boar. जंगली सूर। En Grönland så är det ju där vildsvinen ska om. Kan det nå? कौन सा ये पेड़? जैसे उठा पानी खत्म हो जाता है ना गर्मी, अरे तो गर्मी वो चलती रहती है आपको। राहुल, यस। Scops owl. आपको दिखा इधर है। They live in families. No. सर देखो लेपर्ड भी है, भालू भी है, सब है, हाइना भी है, जंगल केट भी है, जंगल में ये भालू भी अच्छा दिखता है जोन में। जोन 6 का एंड यहाँ से उधर की तरफ है जोन नंबर 1। तो ये एरिया जो है वो नूर का है, टाइग्रेस का, जो जोन 1 में भी दिखती है। और एक मेल टाइगर यहाँ पे बादल करके है, वो भी आ जाता है बहुत बार, वो भी साइट होता है। तो अब यहाँ से हम वापस घूमते हैं क्योंकि इधर की तरफ कोई मूवमेंट नहीं है, ना ही कॉल्स है, ना ही पगमार्क्स है, कुछ मिले हैं। तो अब आगे को चलते हैं वापस, और अब इस एरिया से वापस जा रहे हैं। इधर तो कोई मूवमेंट का वो नहीं था, हम लोग काफ़ी देर रुके यहाँ पे। तो अब आगे ग्रासलैंड और उधर की तरफ देखते हैं। ये नूर का एरिया था, एक टाइग्रेस और है लक्ष्मी नाम की, तो उसको ट्रेस करने की कोशिश करते हैं। और क्या पता टुवर्ड्स द इवनिंग जय माइट कम बैक, तो उसको भी ढूंढेंगे। जुड़ मालिए मैंने
मेरे सामने वाइट फ्रंटेड किंगफिशर बैठी है। हम यहाँ पे रुके हैं 5 मिनट के लिए, वॉशरूम वगैरह किसी को यूज़ करना है तो। सफारी जोन में बस यही एरिया है जहाँ पे आप उतर सकते हैं, बाकी आप कहीं नहीं उतर सकते। कितने सारे लंगूर यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, कैंटर्स में बैग वगैरह देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि कुछ खाने का मिल जाए, कहीं से भी कुछ उठाने को मिल जाए। डेंजर्स ऑफ लिविंग योर व्हीकल अनअटेंडेड। और यहाँ पे क्रोकोडाइल सन बास्किंग कर रहा है। It's not very clear. Yeah, it's like अब हम गेट की ओर जा रहे हैं जहाँ पे लेपर्ड का मूवमेंट हो सकता है, तो वहाँ पे लेपर्ड के मूवमेंट के लिए ट्रैक करने की कोशिश करते हैं। और ये है इंडियन गज़ेल, जिसको चिनकारा भी बोलते हैं। स्मॉल एंटीलोप। खाली उतरांची येतच वाघ तिकडून कुठेतरी आपल्याला असतो. और यहाँ पर स्पॉटेड आउल बैठा हुआ है, जो कि सिंगल बैठा हुआ है यहाँ पर। डियर, सुपर डियर, सुपर मार्केट डियर। या मंकी बेबी। और अभी हम उस एरिया में आ गए हैं जहाँ सुबह हमें टाइगर की साइटिंग हुई थी। हम उम्मीद कर रहे हैं कि टाइगर वापस मूव कर जाए इस जोन में। जोन 7 में चला गया था। प्लस उधर की तरफ एक जो हिल रॉक फॉर्मेशन है, पहाड़ है जो, वहाँ पे लेपर्ड की फैमिली रहती है, तो उसको भी ट्रैक करने की कोशिश करते हैं। अगर उनकी साइटिंग हो जाए हमें तो बहुत ही अच्छा होगा। अभी यहाँ पे लेपर्ड की स्पॉटिंग के लिए रुके हुए हैं, देखते हैं कुछ मूवमेंट मिले तो। आखिरी 15-20 मिनट बचे हैं, तो हमने कहा यहाँ आके रुकते हैं। तो थोड़ी देर वेट करने के बाद पहाड़ी पे तो कुछ दिखा नहीं, तो हम आगे को आ गए हैं, बाहर को निकलेंगे। तो जोन 6 की सफारी नहीं एंड हुई। मॉर्निंग की सफारी में बहुत बढ़िया साइटिंग हो गई थी। उम्मीद है आप लोगों ने व्लॉग देखा होगा। जो यहाँ का मेल टाइगर है जय, वो हमें दिखा था बहुत बढ़िया। और इवनिंग की सफारी में ये होप थी कि लेपर्ड दिख जाएगा कब्स के साथ में, लेकिन जो लेपर्ड था, जो मतलब फ़ीमेल थी, वो मॉर्निंग में ही जोन 7 की तरफ ही चली गई थी टाइगर के साथ साथ। तो शायद वो अभी वापस नहीं आई है, और बच्चे अकेले निकले नहीं, बच्चे छोटे हैं। तो अभी 2 सफारीज़ हमारी हुई हैं, बाकी जोन्स की सफारी अभी बाकी हैं, और वो अगले व्लॉग्स में आपको दिखेंगी, आने वाले व्लॉग्स में आपको दिखेगी। लेकिन अभी इस व्लॉग में आपके लिए एक सरप्राइज़ साइटिंग है, इसलिए आप एंड तक बने रहिए। तो सफारी से आने के बाद, रेस्ट करने के बाद, हम लोग निकले डिनर पे, क्योंकि हमारे होटल में खाने वगैरह की फैसिलिटीज़ नहीं है। तो हमें पास में चौपाटी में जाते थे, हमने सोचा थोड़ा सा और आगे चलते हैं, घूम भी लेंगे थोड़ा। तो हमें वापसी में दिखी नीलगाय, और नीलगाय दिखने के बाद जो हमारी सरप्राइज़ साइटिंग थी वो थी हाइना की। हमें हाइना पहले भी दिखी है इस एरिया के आसपास, लेकिन इतने अच्छे से नहीं दिखी थी। इस बार हमें बहुत बढ़िया दिखी, और हमारी वीडियोस भी बन पाए। दिन में तो बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है, वैसे तो नाइट में और मॉर्निंग में या इवनिंग में भी रेयर होता है, लेकिन हमें इवनिंग में दिख गई थी। ये भी रेयर साइटिंग ही थी।
सो गाइज़ ये था आज का ब्लॉग। पहले सफारी और उसके बाद रास्ते में हमें जो नीलगाय दिखी और हाइना की जो साइटिंग हुई। आई होप कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा और फिर मिलते हैं आपसे अपने अगले व्लॉग में, जिसमें आपको और भी बहुत कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। तो बने रहिए हमारे चैनल में। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल विच इज़ सोनिका शिव व्लॉग्स। बाय बाय, टेक केयर।